जो आपने शुरुआत से ये बात कही है कि कल जो बजट होगा वो इंडिया का होगा कि भारत का होगा। आई थिंक बहुत क्लियर है। मैंने बहुत सारे बजट कवर किए हैं या उस पर एनालिसिस किया है। मैं जानता हूं जब से यशवंत सिन्हा जी फाइनेंस मिनिस्टर बने थे तब से मैं देखता आ रहा हूं। तो जो हेडलाइन होती हैं वो किस तरीके से बनती हैं कि किसान की आजादी कि अगला साल हरा भरा, खेती के लिए हरा भरा, ये सब हेडलाइन होती हैं। अगर ये किसान की आजादी होगी होती इतने सालों से, तो आज जिसका चित्रण आप पेश कर रहे हैं कि 27 रुपए अगर उसकी रोजाना की इनकम है, तो आप समझ सकते हैं ये कौन सी आजादी थी। वो हेडलाइन कहाँ गई जिसकी हमने ये चर्चा की थी कि किसान की आजादी होगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये हेडलाइंस फिर दोबारा बनेंगी। शायद ये कल भी हो सकता है, जैसा कि हमारे भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि अगला जो बजट है कल का वो ग्रामीण क्षेत्र पे फोकस होगा। हो सकता है कि हेडलाइन उसमें फिर दोबारा बनेगी, लेकिन आप ये जानते हैं, हम ये जानते हैं कि एग्रीकल्चर की अनदेखी की जाती है। और यही एक कारण है कि जिसको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हम कहते हैं, वो देश में जिसको फोकस करना चाहिए था कि यू क्रिएट इकोनॉमिकली वायबल एग्रीकल्चर लाइवलीहुड्स, उस पर आज तक फोकस नहीं हुआ है। और यही एक कारण है कि हम देख रहे हैं कि हमें पीएम किसान निधि के माध्यम से अगर 500 रुपए किसानों को देना पड़ रहा है, तो आपने जिस बजट की बात की थी एग्रीकल्चर की, वो 1.5 लाख करोड़ रुपए का पिछले साल बजट था, जिसमें से आधा बजट रफली 70,000 करोड़ जो है वो मात्र किसानों को 500 रुपए एक एक किसान को मिला है। उसको हम वो तो कई हेड्स क्लब कर दिए। वो जो ताल ठोकी जाती है 32,000 करोड़ से आउटले एग्रीकल्चर पर 1.5 लाख करोड़ कर दिया, वो तो बहुत सारी चीजें जोड़ दी साथ में। वही आपसे कर रहा हूं, उसमें से आधा तो आप ये निकाल दीजिए। 500 रुपए अगर किसी को सपोर्ट मिलती है हर महीने में, अगर हम उसको मानते हैं कि ये बहुत बड़ी सपोर्ट है, इसने कृषि का फोकस ही बदल दिया या चेहरा ही बदल दिया, तो आई थिंक कहीं ना कहीं हमारी ही गलती है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी ये बात हो रही है कि शायद उसको डबल कर दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन आप ये देखिए कितना कितना इंटरेस्टिंग है। एक आपके सामने मैं एक एनालिसिस रख रहा हूं कि कैसे हम इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करते हैं और फार्मर को हम निग्लेक्ट करते हैं। अब देखिए कि चीनी की मिलें हैं, चीनी की मिलों को 31 रुपए प्रति किलो का एक उनका मैक्सिमम मिनिमम सेल प्राइस घोषित कर दिया कि उससे नीचे उनकी वहां खरीद नहीं हो सकती है। यही तो किसान मांग रहे हैं। किसान भी तो यही कह रहे हैं कि हमारे को जो एमएसपी है उसके नीचे खरीद ना हो। उस पे जब बात होती है तो सारा देश खड़ा हो जाता है कि नहीं नहीं, इससे तो मार्केट डिस्टॉर्ट हो जाएगी। लेकिन जब चीनी मिलों की ये बात होती है कि भाई उनको 31 रुपए का मिनिमम जो सेल प्राइस मिलता है, तब हम कहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी। मुझे लगता है कि ये सारा जो ये एक तरह का जो हमारे सामने ये चित्र खींचा जाता है, उसको दोबारा समझने की जरूरत है कि क्या हमारा फोकस वाकई ही उन चीजों पे आएगा जिसपे किसान की आय बढ़ेगी। बिकॉज आय बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 10,218 भी अगर टोटल हम देख लें नॉन फार्म और फार्म इनकम है एवरेज देश में, तो ये कोई खुश होने वाली बात नहीं है। और इस फार्म इनकम में देवेंद्र शर्मा, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आज की तारीख में जो ये कुल आमदनी है किसान की, इसमें मजदूरी का पुट अब किसानी से होने वाली आय से ज्यादा हो गया। तो किसान किसानी से नहीं कमा रहा, मजदूरी से ज्यादा कमा रहा है। मतलब वो मजदूर बनता जा रहा है या बन गया है। यही हमारा जो इकोनॉमिक डिजाइन है विच सैक्रिफाइस्ड एग्रीकल्चर फॉर द सेक ऑफ द इंडस्ट्री, वो हमें यहां पर खींच लाया है। लेकिन हम ये नहीं समझते कि जिस देश में तकरीबन 60 करोड़ लोग खेती से जुड़े हों, उनको बिल्डअप करने की जरूरत है, ना कि उनको निकालकर शहर में लाने की जरूरत है, जैसे कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं। वो क्या है कि हम ब्लाइंड, जिसको कहते हैं ना कि कट एंड पेस्ट करते हैं। अगर अमेरिका में हुआ है, अगर यूरोप में हुआ, तो हमें लगता है कि अर्थव्यवस्था का लगता है कल बजट में विशुद्ध किसानी में, ग्रामीण अंचल में वो निवेश की भरमार होती दिखेगी। मैं तो एक्सपेक्ट करूंगा कि अमृतकाल के पीरियड में कल के बजट से ये शुरुआत होनी चाहिए कि हम एक ऐसा बजट लेके आए जो एग्रीकल्चर पे वाकई ही फोकस वापस लेके आए। और वो 60% पॉपुलेशन को खेती से निकालना नहीं है, बल्कि उसको इतना सुदृढ़ बनाना है कि वो खेती को सेकंड इंजन ऑफ ग्रोथ बनाए देश का। क्यों हम ये मान के चलते हैं कि हमें वेस्टर्न जो फेल्ड फिलोसफीज हैं उसी को लेके चलना है, इकोनॉमिक थ्योरीज जो हैं उनको लेके चलना है। आई थिंक वी हैव एन अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। और कल क्योंकि आखिरी बजट होगा इलेक्शन से पहले, अपना फुल फ्लेज बजट, मुझे लगता है कि उसके अंदर ये मैं अपेक्षा कर सकता हूं। आगे क्या होगा वो तो हम कल ही देखेंगे संदीप जी।